अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो यहाँ पर हमारी सारी पैकिंग हो चुकी है और हम निकल चुके हैं एक ट्रिप के लिए। तो मेरे हस्बैंड के जो दोस्त हैं माज अंसारी जी, तो उन्हीं के थ्रू जो है जेएम टूर्स एंड ट्रैवल्स की वजह से हम जो है ना एक ट्रिप पे जा रहे हैं। तो बहुत ही बजट फ्रेंडली उन्होंने हमें पैकेज दिया था। ये स्लीपर बस भी उन्होंने ही अरेंज करी थी, काफ़ी अच्छी थी, एकदम साफ़ सुथरी थी और बहुत ही अच्छी थी। बट एक प्रॉब्लम ये है कि मुझे ना बस का सफ़र बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझे वॉमिटिंग होती है और मुझे बहुत ज़्यादा बेचैनी हो जाती है। मुझे बाइक रिक्शा, ऑटो रिक्शा और इसको ये ऑटो रिक्शा और ट्रेन, ये सफ़र जो है ना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। बट मेरे बच्चों को, मेरे हस्बैंड को जो है वो किसी में भी वो लोग ट्रैवल कर लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छी बात है। लोग ट्रैवल करते ना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आता है। अल्लाह उनको और जो है ना वो सफ़र दे उनकी ज़िंदगी में, बहुत ज़्यादा घूमे फिरे, इंजॉय करे। बट मुझे जो है ना स्पेशली सफ़र करना बिल्कुल पसंद नहीं है। तो बच्चे काफ़ी खुश थे। फिर उसके बाद जो है ना 1-2 घंटे के बाद जो बस रुक चुकी थी यहाँ पर। ये कौन सा एरिया है मुझे पता नहीं है। बट उसके बाद बच्चों को हल्की फुल्की भूख लग गई थी। बच्चे सो गए थे, फिर उसके बाद उठे थे ना तो उनको हल्की फुल्की भूख लग गई थी। तो यहाँ पर मैं उनको चाय और पाव खिला रही थी। तो उसके बाद जो है ना कुछ देर के बाद बच्चे सो गए थे और मुझे ना सफ़र के दौरान बहुत वॉमिटिंग हो गई थी। मुझे सफ़र बिल्कुल पसंद नहीं है। तो मुझे सफ़र करना, इसके लिए मैं घूमने के लिए ना अवॉइड ही करती हूँ। खैर ठीक है, जिसको घूमना पसंद है वो फिर उनके लिए मैं निकल जाती हूँ, जैसे मेरे बच्चे और मेरे हस्बैंड के लिए। चलिए मिलती हूँ जहाँ हम जा रहे हैं ना नेक्स्ट व्लॉग में, वहाँ का आपको टूर दूँगी। चलिए इस व्लॉग को यहीं पर एंड करती हूँ। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हो आप सब। तो फाइनली जहाँ के लिए हम निकले थे, जो ट्रिप के लिए, वहाँ पर हम पहुँच चुके अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये जो रिज़ॉर्ट है उसका नाम है नेचर रिज़ॉर्ट और ये महाबलेश्वर में है। तो फाइनली हम महाबलेश्वर घूमने के लिए आ गए हैं। तो यहाँ पर जैसे ही हम पहुँचे अचानक से बहुत तेज़ बारिश स्टार्ट हो गई और वो भी होगी ही, क्योंकि हम आए भी तो है बारिश के मौसम में ही। तो यहाँ पर जो है ना मैंने सोचा कि चलिए बच्चों को फ़्रेश वगैरह कर लेती हूँ, क्योंकि इसमें हमारा ब्रेकफ़ास्ट, डिनर, लंच सब इंक्लूड है। तो धीरे धीरे वो भी मैं आपको अपडेट देती रहूँगी उसकी। और ब्रेकफ़ास्ट में आज था पोहा, उत्तपा था और बच्चे लोग के लिए जैम ब्रेड और बटर ब्रेड वगैरह था। तो हमने पेट भर के अपना ब्रेकफ़ास्ट कर लिया। उसके बाद हमारा जो चेक इन था वो 10 बजे का था और हम यहाँ पर पहुँचे थे 8 बजे सुबह में। तो हमने सोचा कि चलिए थोड़ा रिज़ॉर्ट घूम लेते हैं, थोड़ा आपको भी दिखा लेते हैं कि कैसा है ये। तो स्विमिंग पूल वगैरह है, साफ़ सफाई चल रही थी वहाँ पर, और इंडोर गेम्स है, बच्चों के लिए भी है और बड़ों के लिए भी है। और रात में यहाँ पर एक मैजिक शो होता है, वो भी मैं आपको बताऊँगी, उसकी फुल वीडियो भी मैं डालूँगी। और यहाँ पर आने के बाद हमें पता चला कि हमने जो रूम बुक किया था ना, एक्चुअली में ये वो नहीं था, ये छोटा रूम था। फिर उसके बाद जो वो रूम अवेलेबल भी नहीं था, तो उन्होंने सॉरी बोलने के लिए हमें ये वाला रूम दिया था। और नेक्स्ट मॉर्निंग जो है हमें वो वाला रूम मिल गया था जो हमने बुक किया था, वो भी आपको नेक्स्ट व्लॉग में बताऊंगी। तो यहाँ पर हमारा ब्रेकफ़ास्ट वगैरह हो गया था, हम सफ़र से काफ़ी थक चुके थे। तो हमने सोचा कि चलिए थोड़ा आराम करते, उसके बाद जो है ना वो बाहर निकलेंगे, थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे नेचर रिज़ॉर्ट कैसा है। मैं भी काफ़ी थक चुकी थी सफ़र से, मेरे हस्बैंड भी काफ़ी थक चुके थे और ये ट्रिप एक्चुअली में हमारे आराम के लिए ही अरेंज करी थी मेरे हस्बैंड ने। तो चलिए इस व्लॉग को आगे कंटिन्यू करेंगे, तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो यहाँ पर मेरे हस्बैंड नमाज़ पढ़े थे, मेरी नमाज़ हो चुकी थी, तो मैंने सोचा कि चलिए मैं थोड़ा मेकअप वगैरह कर लेती हूँ, थोड़ा तैयार हो जाती हूँ। वैसे ही लाइट चले गई, यहाँ पर बहुत लाइट जाती है और आ भी जाती है जल्दी से। कि ठीक है। उसके बाद जो है ना पूल देख के बच्चे बहुत खुश हो रहे थे कि हम कब पूल में जाएंगे। तो मैंने कहा कि चलिए खाना खा लेते हैं, उसके बाद में हम पूल में इंजॉय करेंगे। तो अम्ब्रेला जो है ना हम भूल गए थे लाने, तो वही मेरे हस्बैंड लाने गए थे। उसके बाद हमने अपना लंच किया। लंच में 2 टाइप की तरकारी थी, वेजिटेबल्स थी और चपाती, दाल, राइस एंड पापड़ और कस्टर्ड था, फ्रूट कस्टर्ड।
उसके बाद हमने सोचा कि चलिए बच्चों को गार्डन वगैरह बताते हैं, लेकिन जो है ना बारिश की वजह से गार्डन में जाने का कोई फ़ायदा ही नहीं था, क्योंकि सब गीला गीला हो रखा था। और अगर आपके भी घर में छोटे बच्चे हैं तो मेरा सजेशन तो यही होगा कि बारिश के मौसम में कहीं जाए ना, ठंडी गर्मी में जाए, क्योंकि बच्चे भी इंजॉय करते हैं ना। हम तो बस ऐसे ही निकल गए थे, अचानक से मूड बन गया था मेरे हस्बैंड का। देन उसके बाद जो हम रूम पे आए और वहाँ पर जो है हमने सोचा कि चलिए पूल में जाके एंजॉय करते हैं। यकज़ान को नहीं आना था क्योंकि उसको स्विमिंग नहीं आती है, बाकी मेरी दोनों बेटियों को अल्हम्दुलिल्लाह आती है। उसके बाद हम रूम में आए, आराम कर रहे हैं यहाँ पर। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। बाय बाय। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो यहाँ पे बच्चे जो है स्नैक्स अपना एंजॉय कर रहे हैं, टीवी देख रहे हैं। एक्चुअली मैंने कुछ अपने साथ लेकर नहीं आई थी, प्लेट वगैरह। अभी ये नेक्स्ट टाइम के लिए मेरे लिए एक सबक है कि कहीं भी जाना है ना तो बैग में एक प्लेट, एक स्पून और एक गिलास, ऐसे सारी चीज़ें जो है रखूँ। स्नैक्स वगैरह जो है हम अपने साथ लेकर आए थे। जब हम दोपहर में सोकर उठे ना तो मैं और मेरे हस्बैंड जाके कॉफ़ी और चाय पी कर आए थे, बट बच्चे जो है ना वो सो रहे थे, तो बच्चों को हमने सोने दिया। और यहाँ पर जो है ना हम जब से आए हैं ना पूरा दिन हम आराम ही करें। नेक्स्ट डे हमारा घूमने का प्लान था, क्योंकि पहला दिन जो है ना हमने डिसाइड करके ही आए थे कि हम आराम ही करेंगे। और यहाँ पे इतनी ठंडी है ना कि बाहर जाने का मन ही नहीं करता है। मैंने भी हुडी पहन कर रखी थी और सब ने हुडी पहन कर रखे थे और काफ़ी ठंडी थी। और उसके बाद हमने सोचा कि चलिए खाना खाने के लिए बाहर निकलते हैं। तो बारिश वगैरह नहीं थी, लेकिन जो है ना हल्की फुल्की बारिश थी। और यहाँ पे पेड़ जो है ना वो बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा, तो उसका पानी भी बहुत ज़्यादा गिरते रहता है आंख पर, तो पूरे गीले हो जाते हैं। हवाएं भी बहुत तेज़ चल रही थी यहाँ पर, काफ़ी अच्छा लग रहा था। लेकिन देखिए यहाँ पर हल्की फुल्की ही बारिश है, फिर भी बच्चे भीग जा रहे थे, तो मैंने रेनकोट पहना दिया था। और यहाँ पर जो है ना बंदर भी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। और मतलब ऐसा नहीं है कि किसी को नुकसान पहुँचाते या किसी को मतलब मार वार देते, ऐसा नहीं है। वो अपना आते हैं, खाना खाते हैं और भाग जाते हैं, और ऐसा दिखते रहते हैं। और गाय भी थी यहाँ पर, और बच्चे देख रहे थे, बच्चे एंजॉय कर रहे थे। उसके बाद जो है हमने अपना डिनर किया। डिनर में क्या था वो भी चलिए मैं आपको बताती हूँ। डिनर में ना पनीर की भाजी थी। पनीर की ना वेजिटेबल मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैंने बहुत सारा पनीर ले लिया था। और बच्चों का फेवरेट था नूडल्स। बच्चे ना दोपहर में ही डिसाइड कर रहे थे कि आज नूडल्स रहना चाहिए, कल फ्राइड राइस रहना चाहिए, तो चलिए आज नूडल्स था, तो बच्चे वो देख के बहुत ज़्यादा खुश हो गए। और बाकी तो वही इंडियन फूड ही था, जैसे कि दाल, राइस, चपाती और वेजिटेबल थी एक, तो वो सब हमने खाए। पेट भर के हमारा डिनर हो चुका था। उसके बाद जो है ना बारिश भी रुक चुकी थी, तो हमने सोचा कि चलिए थोड़ा रिज़ॉर्ट घूमते हैं, क्योंकि बारिश तो हो नहीं रही थी और मौसम भी इतना सुहाना हो रखा था, पूरा कहर कहर छा गया था और ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी। बहुत अच्छा लग रहा था यहाँ पर। और आप में से कौन इस रिज़ॉर्ट में आया है ना, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना और अपना एक्सपीरियंस जो है ना वो शेयर करना मेरे साथ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी आपने जो मैजिक शो देखा उसका फुल वीडियो मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर डाल रखा है। इस शॉर्ट वीडियो के साथ मैं उसको टैग कर दूंगी, आप ज़रूर देख लेना। बहुत मज़ेदार था, बहुत एंटरटेनमेंट था उसके अंदर। और ये वाला जो वीडियो है ये रात का वीडियो है, और अभी जो वीडियो आप देख रहे हैं ये नेक्स्ट मॉर्निंग का वीडियो है। नेक्स्ट मॉर्निंग हमने जो रूम बुक किया था ना, एक्चुअली में ये वाला रूम बुक किया था और हमें नेक्स्ट मॉर्निंग ये वाला रूम मिल गया था। ये वाला रूम तो इतना ज़्यादा खूबसूरत था ना, मैं आपको क्या ही बताऊँ। और इसके बाहर देखिए यहाँ पर जो है ना वो ऐसा जंगल टाइप ऐसा था, तो हमने खिड़की ओपन ही नहीं करी। और बहुत ही अच्छा और ख़ूबसूरत और एकदम साफ़ सुथरा था। और इसके पहले जो रूम मिला था ना वो एक्चुअली में मुझे इतना ज़्यादा पसंद नहीं था, वो बहुत ज़्यादा बड़ा था, लेकिन मुझे इतना पसंद नहीं था। ये वाला रूम मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया था। तो यहाँ पर जो है ना बच्चे ठंडी के मज़े ले रहे हैं। मैं और मेरे हस्बैंड ने डिसाइड किए थे कि ब्रेकफास्ट वगैरह करने के बाद हम जो है ना महाबलेश्वर के मार्केट में जाएंगे। वहाँ पर हम जाके थोड़ा देखेंगे कि वहाँ पे कैसा मार्केट लगता है, क्या लगता है।
तो वो भी मैं आपको बताऊँगी, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट व्लॉग में। और बच्चों को हमने रूम में ही बंद कर लिया था, लॉक करके हम जो है वो चले गए थे क्योंकि तेज़ बारिश हो रही थी। फिर वहाँ पर मार्केट जाने के बाद हम बहुत पछताए कि हमें बच्चों को लेकर आना चाहिए था, क्योंकि बच्चों की वहाँ पर बहुत मज़ेदार मज़ेदार चीज़ें थी और बहुत ही अच्छा मार्केट लगता है एक्चुअली में। वो भी मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में ज़रूर बताऊँगी। फॉग ही फॉग। चल दादा मार्केट सरळ आहे का? हो सरळ आहे. कुठून राईट करतो? थँक्यू. चलिए इस व्लॉग को यहीं पर एंड करती हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में आपके साथ महाबलेश्वर मार्केट में। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हो आप सब? तो यहाँ हम महाबलेश्वर की सड़कों पर घूमकर ठंडी ठंडी हवाओं के मज़े ले रहे थे। अभी हम महाबलेश्वर के मार्केट जा रहे हैं। हमारे रिज़ॉर्ट से मार्केट का सफ़र जो है वो 15-20 मिनट का था, तो वॉकिंग डिस्टेंस पे ही था। तो यहाँ पर आने के बाद सबसे पहले हमें मैप्रो की एक बड़ी सी शॉप दिखी, तो मेरे हस्बैंड ने कहा चलिए अंदर चलते हैं और देखते हैं कि वहाँ पर क्या क्या चीज़ें अवेलेबल है। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें थी, जूसेस थे, चॉकलेट्स थे, कैंडीज़ थी और गुलकंद वगैरह थे जो हम खाते हैं मीठा पान बनाकर। मतलब बहुत सारी चीज़ें थी, जैम वगैरह, सिरप वगैरह। तो यहाँ से हमने बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो ख़रीद ली थी, वो भी मैं आगे चलकर आपको बताऊँगी। और मैप्रो गार्डन में भी है ही, लेकिन मैप्रो गार्डन की ही जो है ना एक ब्रांच है यहाँ पर। वो मैप्रो गार्डन तो बहुत ज़्यादा बड़ा है, वो भी मैं आपको आगे के वीडियो में बताऊँगी। और चीज़ें ख़रीदने के बाद जो है ना हमने उसी में रख दिया था, वही शॉप में, कि हम आते वक्त जो है ना वो जाते वक्त जो है वो पिक कर लेंगे हमारा सामान। और यहाँ पे देख सकते हो हर चीज़ की यहाँ पे शॉप है, आपके बजट के हिसाब से ही है। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा महंगी है। टूरिस्ट वगैरह आते हैं तो बहुत ज़्यादा महंगा रखते हैं ना, तो उस तरीक़े का नहीं है। आप बजट फ्रेंडली है, आप इजीली बाय कर सकते हो। बच्चे लोग की भी थी, बड़ों की थी, खाने पीने की चीज़ें अवेलेबल थी बहुत। लेकिन अच्छा था, साफ़ सुथरा था एरिया, मार्केट भी बहुत अच्छा था, लोग भी अच्छे हैं वहाँ के। तो बहुत सारी चीज़ें जो है हमें पसंद आई थी यहाँ पर भी, तो हमने जो है ख़रीद ली थी। और आगे भी आपको बहुत सारी चीज़ें बताएंगे। अभी हम तो मार्केट गए थे, मैं और मेरे हस्बैंड ही गए थे, बच्चे घर में थे, हमने उनको लॉक करके आया था। लेकिन यहाँ से जाने के बाद हमने लंच करना था। लंच करने के बाद 4 घंटे की साइट सीइंग थी, तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी, लेकिन आने वाले व्लॉग में। मेरे साथ बने रहे और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हो आप सब? तो ये महाबलेश्वर का मार्केट है। तो यहाँ पर हल्की फुल्की जो है बूंदाबांदी चल रही थी बारिश की, और फॉग ही फॉग था हर जगह, और ठंड भी बहुत लग रही थी। हमें एक स्टॉल नज़र आ गया पानी पूरी का, तो हमने सोचा कि चलिए पानी पूरी इंजॉय कर लेते हैं हम। और उसके बाद हमने पी गर्मा गर्म चाय। एक्चुअली में यहाँ की चाय मुझे इतनी कुछ ख़ास पसंद नहीं आई। हाँ, कॉफ़ी बहुत अच्छी है यहाँ की, बट चाय मुझे इतनी स्ट्रॉन्ग वगैरह नहीं दिखी थी। चाय पीने के बाद हम निकल गए रिज़ॉर्ट के लिए। और रिज़ॉर्ट पहुंचते ही हमने बच्चों के लिए भी पानी पूरी लेके गए थे, क्योंकि मेरे बच्चों को भी पानी पूरी बहुत ज़्यादा पसंद है। तो यहाँ पे प्लेट स्पून वगैरह नहीं थे, तो इस तरीके से जुगाड़ करके जो है मैंने बच्चों को एक एक करके पानी पूरी दिए। तो मेरे बच्चों को बहुत ज़्यादा पानी पूरी पसंद है और मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद है। और आप कमेंट करके बताना कि आप में से किसको पानी पूरी खाना बहुत ज़्यादा पसंद है। उसके बाद जो है हमने मैप्रो शॉप से क्या क्या ख़रीदे थे ना, वो सब हमने निकाले। ये सब देख कर बच्चे बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे, क्योंकि सारी चीज़ें जो है ना वो बच्चों से रिलेटेड ही थी। सारी चॉकलेट्स वगैरह थी, जेलीज़ थी, सिरप थी, जूसेस वगैरह थे।
तो चलिए इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हो आप सब। यहाँ पर हम रेडी हो गए हैं, लंच करने जा रहे हैं हम इस वक्त। और इससे पहले के व्लॉग में मैंने आपको बताई थी कि मैं और मेरे हस्बैंड महाबलेश्वर मार्केट गए थे, तो वहाँ से हमने बहुत सारी शॉपिंग वगैरह की थी। उसके बाद हम रिज़ॉर्ट में आए तो और बच्चों को रेडी किया और अभी हम लंच के लिए जा रहे हैं। और लंच करने के बाद जो है हमें 4 घंटे की साइट सीइंग है। तो ये जो 4 घंटे की साइट सीइंग है ना, तो वो हमारे पैकेज में ही कवर थी, ठीक है। तो इसके लिए हमें कुछ एक्स्ट्रा पे वगैरह नहीं करना था। 4 घंटे आपको जहाँ घूमना है, जो जो जगह इसमें कवर है वो आप उसमें जो है ना वो फ्री की नहीं थी, मतलब पैकेज में ही था। लेकिन अगर एक्स्ट्रा आपको कहीं और घूमना है तो उसके लिए आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद हमने लंच किया। लंच में वही 2 टाइप की तरकारी थी, वेजिटेबल थी, ढोकला था, चावल रोटी और दाल और पापड़ था। तो हमने पेट भर के अपना लंच कर लिया। उसके बाद जो है हम निकल गए 4 घंटे की ये साइट सीइंग के लिए। तो टैक्सी जो होती है ना वो बुक होती है, हमें कुछ भी इसका पे नहीं करना है क्योंकि पैकेज में ही कवर है। और एक्स्ट्रा मैप्रो गार्डन का हमने एक्स्ट्रा जो है ना वो पैसा भरा था क्योंकि हमें वहाँ जाना था। तो वो भी मैं आपको आने वाले व्लॉग में बताऊँगी। तो मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। बाय बाय। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हो आप सब। तो यहाँ पर सबसे पहले हम इस जगह पर आए थे, तो इस जगह को क्या कहते हैं मुझे नहीं पता बट ये ना सब प्लांट्स वगैरह था यहाँ पर, अलग अलग टाइप के प्लांट्स थे, स्ट्रॉबेरीज़ के और भी बहुत सारी चीज़ें थी। और हम जो है ना गलत मौसम में आ गए हैं एक्चुअली सीज़न में, क्योंकि विंटर में एक्चुअली मुझे लगता है कि स्ट्रॉबेरी जो है वो उगती है और डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लावर्स थे। ये जगह हमें इतनी कुछ खास पसंद नहीं आई क्योंकि हमें प्लांट वगैरह का शौक़ नहीं है हम सबको, और जिन्हें प्लांट वगैरह का शौक़ है उन्हें ये ज़रूर पसंद आएगा इंशाल्लाह। देन उसके बाद जो है ना हम महाबलेश्वर हिल स्टेशन गए। तो वहाँ पर जो है ना फॉग ही फॉग था, ये समझो ये पैसा वसूल ट्रिप थी इस चीज़ के लिए। तो और ऊंचाई से देखने पे ना पहाड़ों के नीचे ना कुछ नज़र ही नहीं आ रहा था, हर जगह फॉग ही फॉग, कहर ही कहर था। मुझे तो ऊंचाई से, सच बोलूँ ना, मुझे ऊंचाई से बहुत डर लगता है। आप में से कौन कौन ऐसा है जिनको ऊंचाई से डर लगता है। और ऊंचाई की वजह से ना मुझे झूलों से भी डर लगता है। मैं कोई भी झूले में ना बैठती नहीं हूँ क्योंकि मुझे ऊंचाई से डर लगता है। फिर उसके बाद हम महाबलेश्वर एक्वेरियम में गए थे। वहाँ पर हमने ऐसी ऐसी फ़िश देखी ना कि हमें अपने आँखों पे यकीन ही नहीं हुआ कि इस कदर खूबसूरत मछलियाँ हो सकती है। इसका शॉर्ट वीडियो और इसका लॉन्ग वीडियो है ना मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे डाल रखा है। अगर आपको देखना है इसका लॉन्ग वीडियो तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके देख सकते हो। और इसके बाद जो है ना इसी के पास में वैक्स म्यूज़ियम था, हॉलीवुड एंड बॉलीवुड स्टार्स के एक्टर के। तो ना वो भी हमने देखा, वो भी देख के ना मुझे बहुत ही अच्छा लगा। वो मैं आने वाले ब्लॉग में बताऊंगी क्योंकि शॉर्ट वीडियो में ये सब सारी चीज़ें कवर करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है ना। तो एक्वेरियम का ही इस व्लॉग में मैंने बताई हूँ, वैक्स का नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी इंशाल्लाह। तो चलिए इस व्लॉग को यहीं पर एंड करती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हो आप सब। तो अब मैं आपको जहाँ लेके जा रही हूँ ये एक वैक्स म्यूज़ियम है, यह महाबलेश्वर में है। और मुझे ऐसा लगता था कि वैक्स म्यूज़ियम जहाँ पर स्टैचूज़ बने होते हैं ना तो ये इंडिया के बाहर ही होता है, बट इंडिया के अंदर वो भी महाबलेश्वर में देख के मैं काफ़ी शॉक हो गई और काफ़ी मैं खुश भी हो गई। यहाँ पे गांधी जी थे, ओबामा थे और मदर टेरेसा और भी बहुत सारे हॉलीवुड एंड बॉलीवुड स्टार्स भी थे। वो भी मैं आप पे अभी आगे चल के आपको बताती हूँ। ये रणबीर कपूर थे और माइकल जैक्सन। उस माइकल जैक्सन को देख के तो यकजान नाचने ही लग गया। विराट कोहली और भी आगे फिर सेकंड रूम में हम गए ना तो यहाँ पर बॉलीवुड और हॉलीवुड स्टार्स थे। हॉलीवुड के जो थे ना वो तो एकदम रियल ही लग रहे थे, बट जो बॉलीवुड के थे जैसे हमारे शाहरुख खान जी, सलमान खान जी, तो ये तो रियल लग ही नहीं रहे थे एकदम अलग ही लग रहे थे। और ये मिस्टर बीन,
यहाँ पे यग्ज़ान की मस्ती चल रही है और यहाँ पे है रोनाल्डो मतलब इतना कुछ ख़ास स्टैचू बना हुआ नहीं था। मुझे नहीं लगता कि रियलिटी में रोनाल्डो और श्रद्धा कपूर सेम लगते होंगे इस स्टैचू की तरह। अभी देखिए यहाँ पर जो है ना मस्ती अगेन चल रही है। ये जैकी चैन है या ब्रूस ली है मुझे नहीं पता, आप लोगों को पता है तो कमेंट करके ज़रूर बताना। और सलमान खान का स्टैचू देखिए कितना फ़नी लग रहा है, ये भी कुछ इतना ख़ास नहीं था। हाँ, अमिताभ जी का अच्छा खासा बना हुआ था। यहाँ पे भी अगेन इन लोगों की मस्ती चल रही है। अब हम जाते हैं थर्ड रूम में ना इतने ज़बरदस्त स्टैचूज़ थे ना, तो बहुत अच्छे लग रहे थे और एकदम रियल दिख रहे थे। यहाँ पे देखिए, और ये है आयरन मैन। तो अगेन यहाँ पर मस्तियाँ चल रही है। आयरन मैन, स्पाइडरमैन वगैरह सब थे यहाँ पर। तो यग्ज़ान की तो मज़ा हो गई, मतलब बच्चों की तो एकदम, बच्चे यहाँ पे आके ना बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे। आप भी कभी महाबलेश्वर आए ना तो ज़रूर इस जगह को विज़िट करना। और ये है रॉक, ये WWF में आते थे जो हम बचपन में ना देखते थे। तो अभी तो एकदम रियल ही लग रहा था मुझे, तो मेरी तो नज़रें ही नहीं हट रही थी। और ये है स्पाइडरमैन। अब फिर इसके बाद जो है ना हम फोर्थ रूम में गए। फोर्थ रूम में हमें एक 3D पिक्चर दिखाई जा रही थी, एनिमेशन मूवी होती है। तो जैसे कि मतलब कि हमको ग्लासेस दे के एक चेयर पे बिठाया गया था और वो चेयर है ना बाकायदा हिल रही थी, और इतना हिल रही थी ना, तो मैंने शूट तो करी हो, जितना करी हो वो नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह आपको ज़रूर बताऊंगी। इस व्लॉग को तो यहीं पर एंड करती हूँ। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। बाय बाय। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हो आप सब। तो अभी जो आपने क्लिप देखी थी ना, वो एक 7D सिनेमा था। 7D सिनेमा भी कहते हैं, कोई 3D भी कहते हैं, एनिमेशन मूवी भी कहते हैं। तो आप मुझे कमेंट करके बताना उसको क्या कहते हैं, ठीक है। तो वो हमारा एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा था। उसके बाद जो है हम निकल गए हैं मैप्रो गार्डन के लिए। ये हमारे 4 घंटे की साइट सीइंग के अंदर नहीं था, पैकेज में नहीं था। इसका हमने एक्स्ट्रा पैसा हमने दिए थे जो टैक्सी ड्राइवर थे उनको। तो उन्होंने हमें ना, ये वाला जो मैप्रो गार्डन है ना, ये बहुत ऊंचाई पे था। हम बहुत ऊंची जगह पे आ गए, तो काफ़ी ठंडी लग रही थी और हर जगह ना फॉग ही फॉग था। तो यहाँ पर जो है ना बच्चे काफ़ी इंजॉय कर रहे थे। यहाँ पर हमने जो है ना बहुत सारी अपनी फ़ोटोज़ निकाली, वीडियोस बनाए और अच्छे से इस जगह को एक्सप्लोर किया। और बच्चे लोग के लिए तो ये काफ़ी अच्छी जगह है। और ये वाली जो शॉप आप देख रहे हैं ना, ये महाबलेश्वर मार्केट में भी थी इसकी छोटी सी शॉप। तो वहीं से हमने सारी चीज़ें ले लिए थे, वो तो मैंने आपको पहले भी बताई हूँ कि हमने क्या क्या ख़रीदे थे। देन उसके बाद यहाँ पर हम आए, यहाँ पे ना चॉकलेट लूट एक्टिविटी थी, फिर बहुत सारी एक्टिविटीज़ वगैरह थी यहाँ पर। तो हमने बच्चों से ये वाला ही कराया क्योंकि बच्चों को चॉकलेट ज़्यादा पसंद होती है। तो इसका टिकट जो है ना 190 था, तो एक बच्चे का तो 190 है। बच्चे भी जा सकते हैं, बड़े भी जा सकते हैं। तो 190 में आप जितनी भी चॉकलेट ले सकते हो आप ले सकते हो। तो अनाबिया और नशिता को ही हमने ये करवाए थे। फिर यग्ज़ान का मुंह बनने लग गया कि मुझे भी करना है ये। फिर यग्ज़ान दौड़ते हुए जो मेरे हस्बैंड के पास गया और उसने फिर फरमाइश शुरू कर दी कि मुझे भी करना है। तो फिर मेरे हस्बैंड ने जो है इसका भी टिकट ले लिए। अंदर से तो इसको काफ़ी खुशी हो रही थी, लेकिन फेस पे बता रहा था कि मैं काफ़ी उदास हूँ, मुझे भी करना है। तो फिर देन यग्ज़ान ने किया, और यग्ज़ान के टाइम पर वक्त पर जो है ना इतने सारे जो क्राउड था ना, इतना चिल्ला रहा था, उसको इतना मोटिवेट कर रहा था कि उसकी इतनी उसको शर्म आ गई कि उसने चॉकलेट जो है ना वो ज़्यादा लिया ही नहीं। खैर ठीक है, उन लोगों ने एक्स्ट्रा हमें दे दिया था चॉकलेट। फिर यहाँ पर एक शॉप भी बनी हुई थी। ये वाली चीज़ें ना काफ़ी महंगी थी तो हमने नहीं लिया, और हमारे काम की भी नहीं थी। और यहाँ पे कुछ कैंडीज़ वगैरह थी, वो जो है टेस्ट करवाई जा रही थी, वो भी हम इंजॉय कर रहे थे। तो चलिए इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हो आप सब। मैप्रो गार्डन से हम निकले ना, तो वैसे बच्चों को भूख लग गई थी हल्की फुल्की, और घर जाने में भी टाइम था।
तो हमने सोचा कि चलिए बच्चों के लिए मैगी ले लेते हैं। ये पहाड़ी मैगी है तो यहाँ पे मैगी खाने का एक अलग ही मज़ा भी था, क्योंकि ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी, बहुत ठंडी लग रही थी। उसमें गरम गरम मैगी और गरम गरम वड़ा पाव हमने इंजॉय किया। हम दोनों ने वड़ा पाव खाया, उसके बाद देन चाय पिए और बच्चों की मैगी चल रही थी। और काफ़ी लेट भी हो गया था, और वो जो टैक्सी ड्राइवर थे ना वो काफ़ी अच्छे थे, एक्सपीरियंस वाले थे, तो उन्होंने ना काफ़ी अच्छे से हमें जो है ना वो रिज़ॉर्ट तक पहुंचा दिया, वरना बहुत फॉग था रास्ते भर। देन हम पहुंच गए हमारे रिज़ॉर्ट में। और इस दिन की एक खूबी ये भी थी कि इस दिन जो है ना वो बारिश नहीं हुई थी, तो पूरा सूखा सूखा था। तो हम पहाड़ों पे गए महाबलेश्वर के, फिर एक्वेरियम में गए, वैक्स म्यूज़ियम में गए, देन उसके बाद हम मैप्रो गार्डन गए। तो हमारा दिन जो है ना काफ़ी अच्छा बीता था, क्योंकि बारिश भी नहीं हुई, बच्चे भी अच्छे से एकदम एंजॉय कर पाए। तो अगर आप भी आना चाहते हैं तो मैं सजेस्ट करूँगी कि आप ठंडी या गर्मी में आएँ। और नेक्स्ट मॉर्निंग हमारा चेकआउट था, तो हमें अभी डिनर करके जल्दी सोना था। तो इस व्लॉग को यहीं पर एंड करती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हो आप सब? ये दिन जो है हमारा महाबलेश्वर का लास्ट डे था। तो नशिता को हमने उठा दिया था, क्योंकि अर्ली मॉर्निंग हमें निकलना था मुंबई के लिए। तो यहाँ पर हमारा ब्रेकफास्ट इंक्लूड नहीं था। उन्होंने जो है हमें खुशी से सैंडविचेस वगैरह दिए थे, तो बच्चों ने खा लिए थे और हमने भी खा लिए थे। हमारा ब्रेकफास्ट हो गया था। देन हम निकल रहे थे, तो जाते जाते हमने यहाँ पर कॉफ़ी इंजॉय करी। मैंने तो यहाँ पर आए जब से मैंने कॉफ़ी ही पी, क्योंकि कॉफ़ी यहाँ की काफ़ी मज़ेदार होती है, चाय इतनी कुछ ख़ास नहीं थी। देन आके हम बैठ गए हैं यहाँ पर बस में। तो ये बस भी जो है ना वो पैकेज में ही कवर थी। देन हमारी जर्नी स्टार्ट हो गई महाबलेश्वर टू मुंबई। तो देन अगेन मुझे सफ़र करना बिल्कुल पसंद नहीं है, बट क्या करें, करना तो पड़ेगा ही, अब निकले हैं तो। देन उसके बाद बस रुक गई थी एक जगह पर, तो यहाँ पर बच्चों ने अपना ब्रेकफास्ट किया। डोसा वगैरह मंगाए थे, मैंने नहीं खाई क्योंकि मुझे नहीं खाना था, क्योंकि मुझे ना सफ़र में फिर बेचैनी होना चालू हो जाती, वॉमिटिंग वगैरह की। तो बच्चों के इसमें से मैंने एक एक बाइट ले लिया था। तो चलिए इस व्लॉग को यहीं पर एंड करती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। ये महाबलेश्वर का लास्ट व्लॉग है। वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर करना, सब्सक्राइब कर देना।